तो देव महाराज की हमारी जय बोलता था वो। जीते हम 350 आदमी की कोट जाड़ी 1100 साल पहली देव महाराज। हाँ, कुछ फर्क नहीं है मेरे तो अभी तो लगवाए हैं। हाँ मेरे तो फर्क है मेरी माता के। फर्क कोई तो करी हुई कोशिश करी है। करी कोई फिर कई हुई हुई है वो। एक यह है भारत का एक ऐसा अनोखा गांव जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और कैसे भगवान से किए एक वादे के कारण लोग आज भी कच्चे मकानों में रहकर भी खुश हैं। माँ के भगवान किया भाई गया आप कच्चा में रहना। और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यहाँ की पहाड़ी के पत्थर और जमीन के सभी पत्थर एक ही दिशा में झुके हुए हैं। देव महाराज आया जो आतुना पत्थर भी सलाम की था। और इन सब सवालों के बीच एक और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे घातक मानी जाने वाली बीमारी कैंसर का इलाज यहाँ कैसे संभव है। यहाँ पर कोई आम आदमी हो या करोड़पति या फिर कोई सरकारी अफसर, सभी कच्चे मकानों में ही रहते हैं। और क्या कभी किसी ने पक्का मकान बनाने की कोशिश नहीं की? अगर की तो क्या हुआ उनके साथ? क्या ये भगवान पर विश्वास है या फिर इनका अंधविश्वास या फिर डर? इन सब सवालों को अपने साथ लिए मैं आ पहुंचा हूं इस गांव में जिसका नाम है देवमाली। देवमाली गांव बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा 2024 में पा चुका है भारत सरकार के द्वारा। हम लोग इस समय मौजूद हैं देवमाली गांव में और हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, फेमस मंदिर है उसको, और साथ ही यहाँ पर जो कच्चे मकान हैं वो किस तरह के यहाँ दिखाई देते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और अनोखी बातें हैं वो भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। राजस्थान के अजमेर जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये अनोखा गांव। और गांव में प्रवेश करते ही आपको नजर आएंगे ये कच्चे मकान जो 1000 वर्षों से भी अधिक हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतिबिंब है। शहर की चकाचौंध से दूर ये गांव और यहाँ के लोग आज भी कुछ नियमों का पालन करते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी की समझ से परे हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि वो लोग कच्चे मकानों में ही क्यों रहते हैं तो उनका जवाब था कि 1000 साल से भी पहले उनके आराध्य देव भगवान देवनारायण ने यहाँ रहने वाले एक बुजुर्ग से ये वचन लिया था कि वो कच्चे मकान बनाकर रहेंगे तभी वे मेरी सेवा और पूजा कर सकते हैं। तो एक कच्चा मकान क्यों है आपने टे? ये माँ के भगवान किया भाई गया आप कच्चा में रहना और बोले गाय का खुदा खांस हाँ और आप सेवा कर सको में मंजूर है। हाँ और दारू मीट हाँ केरोसन ये न बालना। ये नहीं बालना है, केरोसिन भी। हाँ कोई खास वजह या भगवान बोल गया बस? हाँ दरबार वचन दियोड़ा माँ के डोकरन। हाँ अच्छा, एक ही बाप की औलाद है सब? एक बाप की औलाद सारा दादा परदादा जो एक ही है या एक कौन है? ही। हाँ कई गोत्र है बाकी? लावड़ा लावड़ा एक ही है बे? एक ही। और लगभग 1000 वर्षों से अधिक समय से ये लोग उसी वचन का पालन करते आ रहे हैं और निरंतर उन्हीं देवता की पूजा करते आ रहे हैं। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि सभी गांव वाले उसी बुजुर्ग की वंशावली के हिस्से हैं, यानी वो सब एक ही दादा परदादा के वंशज हैं। इसके अलावा दूसरे गोत्र के लोग यहाँ नहीं रहते। लावड़ा गोत्र हो गुजर हाँ नादाबो हाँ तो वीन देव महाराज सेवा कमाई। अच्छा। फिर बाद में लावड़ा गोत्र इतना सेवा कही जा। क्या आपको यकीन होगा कि यहाँ के लोगों के पास अपने घर के पेपर भी नहीं है और यहाँ की पूरी 400 एकड़ जमीन भगवान देवनारायण के नाम है और इन लोगों को इसे बेचना बैन है। अच्छा, और मैं अभी सुनी होंगी जान अटे आपने कोई कागज वागज नहीं है? आपने तो सब भगवान के नाम ही है, पूरी जितनी भी जमीन है पूरी जमीन माँ के हेड़ा की दरबार का नाम है। ब्या के नाम ही है। हाँ। हाँ आप ही की तरह मेरे मन में एक सवाल ये भी था कि क्या कभी किसी ने कोशिश नहीं की यहाँ पक्का मकान बनाने की? और जब गांव वालों से पूछा तो उनका जवाब ये था। अच्छा जान साहब, अठी ने अब इतना ये मकान कच्चा है तो कोई ना कोई तो यानी हो ही नहीं कि भाई मैं ज्यादा प्रगतिशील हूँ, मैं बनाने की कोशिश करूँ, कोई ना कोई तो करी हुई कोशिश करी करी कोई फिर कई हुई हुई अब एक मतलब बहुत बड़ा ही है। हाँ बुरा हो अच्छा, तो नहीं बनवा दियो मकान भगवान? न बनवा दिया। नहीं बनवा दियो। अच्छा, वो आज भी कठिन है वो मकान? और आज वो तो मकान डरा दिया पाचा, दसा दिया सारा। हाँ। अच्छा। कुछ गांव वालों ने बताया कि पक्का मकान बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनके लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ की मृत्यु भी हो गई। तब से दोबारा यहाँ किसी ने फिर से पक्का मकान बनाने की कोशिश नहीं की। यहाँ के लोगों से बात करने पर एक बात और पता चली, यहाँ के लोग नॉनवेज और शराब को हाथ भी नहीं लगाते और ना ही केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी उसी वचन का एक हिस्सा है। इस गांव में जब हमने प्रवेश किया तब हमें पता चली एक और खास बात जिसके बारे में हम भी सोचने को मजबूर हो गए।
कि ये कोई चमत्कार है या भगवान की माया या फिर कुछ और। यहाँ हमने देखा कि सभी चट्टानें और पर्वत एक ही दिशा की ओर झुके हुए हैं। तो लोगों ने बताया जब भगवान ने इस गांव में प्रवेश किया तो उनके स्वागत में सभी पर्वत और चट्टानें उनको प्रणाम करते हुए झुक गई। तब से ये ऐसी ही बनी हुई है। देव महाराज आया जो आतुना पत्थर भी सलाम कीदा रूकड़ा पत्थर देव महाराज आया हाँ बटी भी टाइम अभी साहब सब पत्थर ही सेम का यूं थोड़ी एक ही तरफ झुकेड़ा है। गोड़ा ये दरबार ठीन मारवाड़ जानो आया ना हाँ बी टाइम भगवान ना नमस्कार करी पत्थर हाँ आज जोड़िया भगवान अच्छा और ये रोकड़ा है जो बदावा गया हाँ दरबार का हाँ अच्छा जो एक तरह से मैंने भगवान ने नमस्कार कर नमस्कार करे बी तरफ है ना। एक बात और हैरान करने वाली थी, क्यों इस गांव में कैंसर और जहर जैसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और क्या सच में किसी को इस बीमारी में इस इलाज का फायदा हुआ है? कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी बीमारी में कुछ तकलीफ कम हुई है, तो कुछ को विश्वास है कि आज नहीं तो कल उनकी बीमारी भी ठीक होगी। और यहाँ आने वाले राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के हर कोने से एक आशा लिए लोग पहुँच रहे हैं। मैं जो चाकसू से आया हूँ। चाकसू अच्छा, और साहब मैं मेड़ता से। मेड़ता से। तो अपन यहाँ पर जो झाड़ा लगाते हैं उसके लिए आए हैं। हाँ झाड़ा लगवाने हैं। ठीक है, तो अभी आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो अच्छा, आपने कहीं सुना होगा इस तरह? हाँ सुना है तभी आया। तो अभी कैसा कुछ फर्क नजर अभी है? तो कुछ फर्क नहीं है मेरे अच्छा, अभी तो लगवाए हैं। हाँ मेरे तो फर्क है मेरी माता के। फर्क है? हाँ अच्छा चलो फर्क है, बढ़िया है। रोटी नहीं खाते थे वो रोटी खाने लग गए। तो यहाँ बात चाहे विश्वास की हो या अंधविश्वास की, मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर पर विश्वास और अपनी इच्छा शक्ति के कारण भी अगर 10 में से एक भी ठीक हो जाए तो क्या बुरा है? फिर चाहे वो चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर या विश्वास के कारण ही क्यों ना हो। अब मेरे मन में उन भगवान के मंदिर के दर्शन करने की उत्सुकता और बढ़ने लगी, जिसके कारण यहाँ के लोगों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा है। तो मैं चल पड़ा उस मंदिर की ओर। मंदिर एक पहाड़ पर बना हुआ है और 305 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए। मंदिर में चढ़ते समय आसपास कई मूर्तियां भी दिखाई देंगी जो भगवान देवनारायण और उनके पिता सवाई भोज को समर्पित हैं। ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये भगवान देवनारायण की बाल स्वरूप अवतार है और आसपास उनके भक्त और जंगल के जानवरों को उनके जन्म पर बधाई मनाते दर्शाया गया है। कहा जाता है कि भगवान देवनारायण जब यहाँ आए थे तब लगभग 350 लोगों की कोढ़ की बीमारी को ठीक किया था। उसके बाद से लोगों में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई। देव महाराज आया ना तो जी टाइम बेनाल जी कोट झाड़ था, तो बेनाल जी देव महाराज की एक कोट का झाड़े 6 महीनों, तो बेनाल जी बोलिया दरबार को भाई तू झाड़ दे कोट। तो देव महाराज की हमारी जय बोलता था वो। जी टाइम 350 आदमी की कोट झाड़ी 1100 साल पहले देव महाराज आया जी थे 1100 साल पहले। तो आज भी देव महाराज का की नाडम कोट झड़ती है। मंदिर के कई द्वार काफी छोटे हैं जहां से संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है और फाइनली हम पहुंचे उनके मुख्य मंदिर तक जहां सभी भक्त उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मंदिर के ऊपर एक स्थान और भी है जहां से आप पूरे गांव का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। हमने अपने सफर के दौरान कई नई बातों को जानने की कोशिश की, कई लोगों से बातों बातों में सच को और करीब से समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए जो अंधविश्वास है वहीं कुछ लोगों के लिए विश्वास या आस्था है जो एक नई ऊर्जा देता है। सच चाहे जो भी हो, विश्वास और अंधविश्वास की यह बहस हमेशा होती रही है और होती रहेगी और हम सब इससे भाग नहीं सकते क्योंकि हम सब भी इसका हिस्सा हैं और हम सब की जड़ें इसी तरह के गाँवों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।